तो साहब, आज यौम उर्दू के मौके पर आज जो तकरीब मुनक़िद की गई है उर्दू से मुताल्लिक़, क्या कुछ है उस प्रोग्राम में? हाँ, दरअसल इस प्रोग्राम का जो ख़ास मकसद है वो ये है, लोगों में उर्दू के तई बेदारी आए। अल्लामा इकबाल ने पूरी ज़िंदगी जो है इस कौम को जगाने की कोशिश किया और उनके यौम पैदाइश की मुनासिबत से ही 1997 से उर्दू डे मनाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि वो आफाकी शख्सियत हैं और उर्दू भी आफाकी ज़बान है, इसलिए जो है इसे आलमी यौम उर्दू के तौर पर माना जाता है, इसी तौर पर मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या कुछ होना है आज के लोगों को और अवार्ड दिया आज जाएगा? की तकरीब में ज़ाहिर है कि जो बुनियादी बात है वो मुज़ाकरा है कि फ़रोग़ उर्दू के लिए हमारी जो तदाबीरें हैं वो किस हद तक असरदार होंगी, उसके लिए क्या कोई तहरीकी शक्ल दी जाए, क्या किया जाए वगैरह। चूँकि उर्दू के जानने चाहने वालों की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन उसके रीडरशिप घट रही है, तो इसको बढ़ाने की फ़िक्र करनी है, इसके लिए तहरीक चलानी पड़ेगी। और इसके अलावा यह है कि जो लोग सहाफ़ी हज़रात हैं, अदबी शख्सियात हैं, उनको उनकी गिरां कदर खिदमत के एतराफ़ में उन्हें अवार्ड नवाजा जाएगा। उसमें डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब हैं, रामिश साहब फ़ोटोग्राफ़र हैं, वो दीगर हल्के अहबाब 12 लोग हैं जिनको हमने इसमें तायन किया। अच्छा सर, ये जो आप अवार्ड देते हैं ये किस उम्र में आते हैं और किस तरह से आप देते हैं लोगों को, कैसे? ये अवार्ड आमतौर से हम एक एलामती देते हैं कि हम एक तरह से तस्लीम करते हैं कि इनकी खिदमत वो काबिल कद्र हैं, काबिल सताइश हैं, वो अपने फील्ड के माहिर हैं। उनको हम ज़्यादा नहीं कुछ देते, इतना होता है कि एक शाल दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, मोमेंटो दे देते हैं, ताकि यादगार रहे इंसान को। देखिए, ऐसा है कि अल्लामा इकबाल उर्दू शायरी की आबरू भी हैं, मुफक्किर भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन जैसा मुहिब वतन कोई नहीं है। हिमालय की शान में या हिंदुस्तान के बारे में जो कौमी तराना है उनका, वो गैर मामूली है। और उन्होंने एक बात और, वो बुनियादी तौर पे अमन व आश्ती के हामी हैं। उनका मशहूर शेर है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बाकियों की मुक्ति प्रीत में है। तो आज इकबाल के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। उर्दू का मामला ये है कि उर्दू ज़बान जो है वो हमारी मुश्तरका तहज़ीब की सबसे ज़िंदा और ताबिंदा अलामत है। उर्दू ज़बान जो है वो किसी एक मज़हब से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान की का जो ज़मीर और ख़मीर है उसके रग रग में शामिल है। सर, कहीं ना कहीं आप नहीं मानते कि उर्दू को कहीं ना कहीं फरामोश किया जा रहा है मौजूदा वक्त के तहत? नहीं, वो सरकार की बेहिसी तो अपनी जगह है, लेकिन सरकार की बेहिसी के साथ उर्दू बोलने वालों का जो अपना एक रवैया उर्दू के लिए है वो भी बहुत तकलीफ देह है। बकौल शायर, ये बदनज़मी निगाह बाग़बां की बरहमी तक है, मगर ये बरहमी अहले चमन की बेहिसी तक है। उर्दू ज़बान को जब तक ज़बानें जो हैं वो ज़िंदा किस तरह रहती हैं, अपने बोलने वालों के ज़रिए रहती हैं। अगर उर्दू बोलने वाले जो हैं वो खुद ही उर्दू को छोड़ देंगे तो कोई क्या कर सकता है। हिंदुस्तान में क्या खिदमत रही है खासकर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह? नहीं, इकबाल जो है, मैंने आपसे पहले कहा कि इकबाल ने बुनियादी तौर पे हमें मोहब्बत का, यगानगत का, बाहमी इत्तेहाद का सबक दिया। और उन्होंने एक बात हमसे कही जो कि मैं समझता हूँ आज के ज़माने में उसकी ज़्यादा मानवियत है, वतन की फ़िक्र कर नादा, क़यामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। इस बारे में बहुत वाज़ेह बात है कि वो तमाम लोग जो उर्दू की खिदमत के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं और दिन रात अपने लिखना पढ़ना ओढ़ना बिछोना जिन्होंने उर्दू को बना रखा है, और वो अपनी इस ज़बान को किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होने दे रहे हैं, उन तमाम की खिदमत को सराहने के लिए उनको एज़ाज़ पेश करना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप एजाज़ देते हैं इसको क्या कहते हैं, मतलब किस तरह से देते हैं आप वहाँ तक कैसे पहुँचते? इन तमाम हज़रात की जो खिदमतें हैं, जहाँ जहाँ इनके अपने अपने दफातर हैं, अखबारात हैं या इनकी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन तमाम मकामात पर जाकर उनसे रब्ता कायम किया जाता है, उनकी खिदमत को देखा जाता है और उनकी खिदमत को देखने और समझने के बाद उनकी शख्सियत के मुताबिक फिर किसी ऐसी शख्सियत की निस्बत पर जो उससे और बेहतर हो, उर्दू का काम अंजाम दे चुके हों, उनकी तरफ से उस अवार्ड को उनको दिया जाता है। आज मैं उर्दू के हवाले से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम
اردو کے ان تمام پروگراموں کو جو ہم بڑے جلسوں کی شکل میں کرتے ہیں، انجمنوں کی شکل میں کرتے ہیں، اس کو صرف محدود نہ کر کے اس کو اتنا عام کیا جائے کہ اردو کے پروگراموں میں شریک ہونے والے تمام حضرات اپنی فیملی کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی، اپنے علاقوں کے لیے بھی اردو کی ترویج و ترقی کے لیے کام کریں، اور کوئی ایسی بات جو ان کی ذاتی طور پر اردو کے لیے کمزوری کا باعث بنتی ہو اس کو سامنے نہ آنے دیں۔ اپنی فیملی کو بھی تہذیب و تمدن، اردو اور تہذیب سکھائیں، تاکہ اردو کے ذریعے سے ان کے بچے بھی آنے والے وقت میں بھی، موجودہ وقت میں بھی لوگوں کی صحیح نمائندگی کر سکیں، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کر سکیں، ایک ایسی زبان بول سکیں، سیکھ سکیں جس سے ان کی عزت ہو معاشرے میں۔ یوم اردو آج منایا جا رہا ہے سر، اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اردو کی جو موجودہ حالت ہے؟ دیکھیے، اردو کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا جہاں تک ذکر ہے یوم اردو کے حوالے سے، یوم اردو چونکہ ہمارے ایک بہت ہی عظیم الشان اور مفکر اسلام شاعر علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے موقع سے منایا جاتا ہے، اور اقبال نے ظاہر سی بات ہے کہ اپنے فکر و فن اور اپنی شاعری اور اپنے دوسرے جو نثری کارنامے ہیں ان سب کے ذریعے جس طرح اردو کی خدمت انجام دی، اس کے حوالے سے یوم اردو کو علامہ اقبال کے ساتھ منسوب کرنا بہت ہی بجا اور بالکل درست ہے۔ اردو کا دن یا یوم اردو منانا ایک روایتی ہو گیا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں خود اردو سے اپنے پروفیشنلی بھی وابستہ رہا۔ ہمیں یہ ضروری ہے کہ آج کے دن کم از کم علامہ اقبال کے حوالے سے یا اردو کے حوالے سے اس بات کا عہد لینا چاہیے کہ اردو کی تعلیم کا جو سلسلہ ہمارے گھروں میں، ہمارے اپنے سماج میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے اداروں میں بنیادی سطح پر اور پرائمری سطح پر وہ بہت ہی مستحکم ہونا چاہیے۔ اور آج میں اختصار کے ساتھ یہی کہنا چاہوں گا کہ تمام محبان اردو کو سر جوڑ کر بیٹھ کر اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اردو کی تعلیم اور تدریس اور ساتھ ساتھ جو اردو کے حقوق کی بازیابی ہے حکومتی سطح پر یا سماجی سطح پر یا یوں کہہ لیں کہ انفرادی سطح پر، ہمارے اوپر بھی انفرادی طور پر بھی کچھ تقاضے ہیں، ان سب کی تکمیل اور ان سب کی جو بازیابی کا ایک سلسلہ منظم انداز میں شروع کیا جانا چاہیے۔ سر ایک بار پوسٹ بتا دیجیے۔ میں اس سے پہلے حکومت دہلی میں 13 سال تک اردو افسر تھا، محکمہ فن ثقافت و السنہ آرٹ کلچر لینگویج ڈپارٹمنٹ میں، اور آج کل میں رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی یہیں پٹیل چوک پہ ہے، اس میں بطور اسسٹنٹ رجسٹرار کے فائز ہوں۔ ایوارڈ کمیٹی کے تمام ارکان کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور اردو کے نام سے جو ایوارڈ ملتا ہے وہ باعث فخر ہوتا ہی ہے۔ بالکل بالکل۔ علامہ اقبال کا یہ دن اور اس کی یاد میں 9 نومبر کو ہر سال یہ کمیٹی اردو ڈے مناتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور میں مشکور ہوں کہ مجھے بھی تھوڑا سا اعزاز بخشا انہوں نے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اور بھی انجمنوں کو اس سلسلے میں ایک ساتھ مل کر ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ تقریبات کا انعقاد ہونا چاہیے پورے ملک میں، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اردو کے تئیں جو سرد مہری بڑھتی جا رہی ہے وہ قابل تشویش ہے، اور اردو کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ میڈم، جو آج اردو ڈے منایا جا رہا ہے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو رامش بھائی میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور اپنے آپ کو خود کو بھی دینا چاہتی ہوں کہ جس ساہتیہ کے گھرانے سے میں آتی ہوں، ہندی اردو کے ادب سے میں آتی ہوں، کہ آج اردو ڈے منایا جا رہا ہے۔ جب بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے جب ہم ہندی دیوس مناتے ہیں، اور آج بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جب ہم اردو دیوس کے روپ میں ہم یہ آج بنا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کی یوم پیدائش میں آج میں نے سنا ہے کہ یہاں بہت صحافت والوں کو ایوارڈ بھی ملنے والا ہے، اور جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں اردو کے چھیتر میں اس کی فروغ کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری بیٹھتی ہے کہ جو اردو فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ دیکھیے، تہذیب کا گھرانہ چاہے ہندی سے ہو، چاہے اردو سے ہو، چاہے کسی سے بھی ہو، اگر لٹریچر ہے، ساہتیہ ہے، تو سماج زندہ ہے، سیاست بھی زندہ ہے۔ بالکل بالکل۔
تو اس لیے ان بھاشاؤں کا सम्मान होना चाहिए और इन भाषाओं के क्षेत्र में जो अपना योगदान देते हैं, बल्कि मैं ये कहूँ असहयोग योगदान देते हैं, उनको ज़रूर हमें किसी न किसी अवार्ड से नवाजना चाहिए। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जिस इनक़ाद में हम आज उर्दू डे अल्लामा इक़बाल का पूरी दुनिया में उर्दू डे मनाया जा रहा है, इसकी तमाम उर्दू वालों को और अहले वतन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक ज़िम्मेदार संस्था का मैं एक अदना सा कारकुन होने के नाते तमाम उर्दू वालों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आज के इस ख़ास दिन के मौके पर तमाम उर्दू वाले अपने काम को आगे पीछे करके जहाँ जहाँ भी इस उर्दू डे को मनाते हैं, योम पैदाइश अल्लामा इक़बाल की मुनाकिद करते हैं, उनमें शामिल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये खुशी की बात है, एक सहाफ़ी है, एक जर्नलिस्ट हैं, एक फ़ोटोग्राफ़र है सीनियर हमारे आप, तो ये भी हमारे लिए खुशी का मौका है कि रामिश भाई को आज उर्दू डे के मौके पर उनको अवार्ड से नवाजा जा रहा है। एक हमारे दोस्त और हैं डॉक्टर अमीर अमरोही साहब, उनको भी नवाजा जा रहा है। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट के तमाम कारकुनों की जानिब से आपको, जिन्होंने ये योम उर्दू मनाने की कोशिश की है और बहुत अच्छी कोशिश है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो अगर उसको सहाफ़त के मैदान में ले जाओ तो उनका कोई सानी नहीं, और अगर शायरी के मैदान में ले जाओ तो कोई सानी नहीं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको शादी के मैदान में ले जाओ, उनका कोई सानी नहीं, लेकिन ये बहुत प्यारी सी शख्सियत हैं अमीर अमरोही साहब, जो शायरी और सहाफ़त एक साथ अंजाम दे रहे हैं। सर, आपको जो आज ये अवार्ड मिल रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज अल्लामा इक़बाल की यौम पैदाइश की मुनासबत से जो उर्दू डे का एहतमाम किया जा रहा है, तो मैं तमाम उर्दू वालों को इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ख़ासकर जो आज के ऑर्गेनाइज़र हैं, आज की जो तंजीम के जिन्होंने ये अवार्ड वगैरह अल्लामा इक़बाल के हवाले से और दीगर अदीबों के हवाले से रखे हैं, मैं उनको भी बेहद मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ख़ास करके आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि आज अवार्डी में आप भी शामिल हैं। और तमाम, क्योंकि मैं भी एक उर्दू का सिपाही हूँ, लिहाजा मैं इस सिलसिले में यही कहूँगा कि तमाम उर्दू वालों के लिए आज ये खुशी का मकाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो लोग थे जिन्होंने, जो अवार्डीज़ थे, जो सेलिब्रिटीज़ थे, उन्होंने अपनी अपनी राय दी और उन्होंने अपने अपने तरीके से कहा कि उर्दू वाले जहाँ भी हों अपना वक्त निकाल कर जो है उर्दू डे मनाना चाहिए। उर्दू डे जो आलमी डे मनाने के चाहते हैं 9 नवंबर को दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।